अच्छा, ऑपरेटर्स, ये हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंस ऑपरेटर्स, ठीक है, या इसको फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर्स भी कहते हैं। डिफरेंस का मतलब ही यही है कि आपने क्या करना है, माइनस करना है। डिफरेंस का मतलब है कि आपने माइनस करना है। ऑपरेटर्स का मतलब है कि ऑपरेटर्स के थ्रू माइनस करना है। अब ऑपरेटर क्या चीज़ होती है? ऑपरेटर एक ऐसी चीज़ होती है, ऐसा ऑपरेशन होता है कि जब हम दो चीज़ों पे लगाएं तो कोई नई चीज़ आ जाती है। जैसे 2+3 है तो आंसर क्या आ गया 5। हमने दो नंबर्स कौन से ऐड किए, 2 और 3, आंसर एक नया नंबर आ गया। उन दोनों में से कोई नहीं आया, कोई नया नंबर आ गया। तो ये जो प्लस है ये ऑपरेटर कहलाएगा, और जो प्रोसेस है वो एडिशन कहलाएगा। तो ऐसा प्रोसेस ऑपरेटर क्या मतलब होता है कि एक ऐसा ऑपरेटर या ऐसा ऑपरेशन जो हम किसी दो चीज़ों पे लगाएं तो एक नई चीज़ आए, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ऑपरेटर। प्लस वाला भी ऑपरेटर है, माइनस वाला भी ऑपरेटर है क्योंकि माइनस वाला आ जाता है, और 2 × 3 ये भी ऑपरेटर है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई नया नंबर आता है। इन दोनों में से तो कोई नहीं आ रहा। डिवाइड वाला जो है वो भी ऑपरेटर है, 2/3 ये भी ऑपरेटर है। डेरिवेटिव जो है वो भी ऑपरेटर है। जरूरी नहीं कि हम नंबर के ऊपर ही ऑपरेटर लगाएं, ऑपरेटर लाजमी नहीं है, ये तो नंबर्स के लिए ऑपरेटर थे ना। अगर हम फंक्शंस पे लगाएं, अब देखें जैसे x³ है, x³ फंक्शन है, उसके ऊपर डेरिवेटिव ऑपरेटर लगाएं, ये ऑपरेटर है। ऑपरेटर क्या करता है कि उसको चेंज कर देता है किसी नई शक्ल में, तो ये इसकी नई शक्ल क्या बन जाती है, 3x² बन जाती है। अगर आप डेरिवेटिव ले लेते हैं सीकेंट x पे, तो ये कन्वर्ट कर देता है सीकेंट x, और टेनेट x में कन्वर्ट कर देता है। तो फंक्शन पे लगाते हैं ऑपरेटर तो वो उसको नई फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, तो दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर। डेरिवेटिव भी ऑपरेटर है, इंटीग्रेशन भी ऑपरेटर है। देखें x पे लगाते हैं तो ये किसको किस में कन्वर्ट कर देता है, x²/2 में कन्वर्ट कर देता है। तो ये भी आपके पास क्या है, एक ऑपरेटर है। इंटीग्रेशन इज आल्सो अ ऑपरेटर। इसी तरीके से देखें साइन x का इंटीग्रेशन क्या आ जाता है, -cos x, तो ये इसको क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटर। ये नंबर्स पे लगा दिया है, ये आपने फंक्शंस पे लगाया। तो हम चूंकि फंक्शंस पे लगा गए, सारी चीज़ें फंक्शन की पढ़ गए, तो हम ये पढ़। अच्छा, डिफरेंस ऑपरेटर का क्या मतलब है कि अब हम माइनस करेंगे। डिफरेंस का मतलब है कि यहाँ पे जो डेरिवेटिव था तो डेरिवेटिव लिया, ये इंटीग्रल ऑपरेटर, ये एडिशन ऑपरेटर, ये सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। अब जो हम लगा आगे वो है डिफरेंस ऑपरेटर, फंक्शन के अंदर डिफरेंस आएगा, ठीक है। अब वो देखें वो कैसे आता है। डिफरेंस का मतलब है कि दो चीज़ों को आपने क्या करना है, माइनस करना है। दो चीज़ों को क्या करना है, माइनस करना है। अब देखिए जब हम ये देखें पॉइंट्स, फर्स्ट मैं यहाँ पे पॉइंट लेता हूँ, एक लेता हूँ 1, एक लेता हूँ 2, एक लेता हूँ 3। तो मैं जब इन दोनों को माइनस करता हूँ तो इन दोनों का डिफरेंस क्या बनता है, डिफरेंस इज इक्वल टू 2 - 1 इन दोनों पॉइंट्स का। अगर मैं डिफरेंस ले लूँ 3 और 1 का तो 3 - 2 बन जाता है। तो जब डिफरेंस देखें, अब इन दोनों के दरमियान डिफरेंस डबल आ गया, 3 - 1 क्या आया, 2 आया, और इन दोनों के दरमियान 1 आया। तो अगर मैं डिफरेंस को नाम दे देता हूँ h का, डिफरेंस को नाम क्या दे रहा हूँ, h का, तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान h क्या आ गया, 2 - 1 क्या निकला है, 1 निकल आया। इन दोनों के दरमियान क्या निकला h, वो क्या निकला है, 3 - 1 2 निकल आया। तो h को मैं नोट कर रहा हूँ डिफरेंस के साथ। अच्छा, अब अगर मैं इनके पॉइंट्स, क्योंकि अब हम तो पॉइंट्स इस तरह के पढ़ गए, x0 x1 x2 इस तरह की चीज़ें पढ़ गए, तो अब अगर मैं इनको भी नाम दे दूँ तो ये मैं x0 कह देता हूँ, थ्योरी की तरफ लेके जा रहा हूँ, x0 कह देता हूँ, इसको x1 कह देता हूँ, x2 कह देता हूँ। तो h क्या आया, इन दोनों के दरमियान h क्या निकलेगा, x1 - x0 इन दोनों के दरमियान, और इन दोनों के दरमियान क्या निकलेगा, h2 - x1। तो क्या करते हैं, अगली वैल्यू में से पिछली वैल्यू को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। अगर मैं इसके और इसके दरमियान निकालूं तो वो क्या बनता है, x3 - x0, ठीक है ना। अब इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, h है, इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस, h है। अब देखें ये डबल, जब 3 में से 1 को माइनस करते हैं, x3 में से x2 में से x1 को, x2 है, x2 में से x0 को माइनस करते हैं तो फिर जो h निकलता है वो डबल निकलता है, एक h ये वाला, एक h ये। जब इन दोनों का निकालते हैं तो वो h बनता है इन दोनों का निकालते हैं तो h बनता है। जब इसका यहाँ से निकालते हैं तो वो डबल निकलता है, ठीक है। अब वो डबल कैसे निकलता है वो भी आप देख लें, उसकी भी एक रीज़न है, तो वो मैं थोड़ा सा आगे चल के बताता हूँ। तो ये हम इस तरीके से इसको डिफरेंस, अब देखें x0 में डिफरेंस ऐड कर लें तो x1 बन जाता है। देखें जैसे ये 2 था, ये 1 था, तो 2 को हम लिख सकते हैं 1 + h, 2 था पहला पॉइंट प्लस h करके लिख सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमारे डिफरेंसेस को हम नोट करते हैं। तो अब क्या होगा कि एक हमारे पास होगा पॉइंट xn, एक पॉइंट होगा हमारा x ऑफ n + 1, जैसे ये था x0 x1 x2 है, तो मैं अब नाम बदल, इसको xn कहेगा, इसको x ऑफ n + 1 कहेगा, और इसको मैं x ऑफ n - 1 कहेगा। स्टैंडर्ड में हम n को यूज़ करते हैं। तो ये है,
अब डिफरेंस किस किस का हो सकता है, इन दोनों का डिफरेंस हो सकता है, इन दोनों का डिफरेंस हो सकता है, इन दोनों का भी हो सकता है, मुख्तलिफ किस्म के डिफरेंसेस हम पढ़ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक डिफरेंस में अगर पढ़ता हूँ तो हम ये कह सकते हैं एक्स एन में से एक्स एन माइनस वन को माइनस कर दें। एक हम डिफरेंस, ये एक्स के डिफरेंसेस हैं, तो एक्स ऑफ एन प्लस वन माइनस एक्स एन कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। तो एच जो है वो इनका डिफरेंस है। अच्छा, अब जब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लगाते हैं तो एक्स के डिफरेंस तो यहाँ से बनते हैं क्योंकि ये एक्स की वैल्यूज है, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, ये तो वाई की वैल्यूज है, वाई वन वाई टू वाई थ्री, तो ये भी तो डिफरेंसेस इसमें से भी तो निकल सकते हैं। ये एक्स के डिफरेंसेस हैं, ये वाई के डिफरेंसेस हैं। अब वाई वन को हम लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स वन, वाई टू को लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स टू, वाई थ्री को क्या लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स थ्री। अब इनके डिफरेंसेस क्या बनेंगे वाई के हिसाब से, अगर हम वाई में डिफरेंसेस निकालें तो वाई में डिफरेंसेस क्या बनेंगे, वाई में डिफरेंसेस क्या बनेंगे कि एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन, जैसे ये था ना, एक्स टू माइनस एक्स वन एच बन गया, एक्स थ्री माइनस एक्स टू एच बन गया, एक्स थ्री माइनस एक्स वन भी डिफरेंस बन गया। अब वाई की भी तो वैल्यूज है ना, तो वाई यहाँ से थोड़ा सा सिंपल करके बताता हूँ। तो एक क्या बन गया वाई टू माइनस वाई वन, ये भी डिफरेंस बन गया। फिर वाई थ्री माइनस वाई टू, ये भी बन सकता है। और चूंकि वाई किसके इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स के भी इक्वल होता है, तो वाई वन का मतलब होता है एफ ऑफ एक्स वन, वाई टू का मतलब होता है एफ ऑफ एक्स टू, वाई थ्री का मतलब होता है एफ ऑफ एक्स थ्री, वाई नॉट का मतलब होता है एफ ऑफ एक्स नॉट। तो वाई को फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा वाई टू एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन, ये वाला इसको लिखा है। वाई थ्री माइनस वाई टू को क्या लिखेंगे एफ ऑफ एक्स थ्री माइनस एफ ऑफ एक्स टू। तो फंक्शन को भी माइनस किया जा सकता है, ये भी माइनस किया। तो अब हम डिफरेंसेस जो पढ़ेंगे वो इस फंक्शन के पढ़ेंगे। अब हम जो डिफरेंसेस पढ़ेंगे वो हम फंक्शंस के पढ़ेंगे, और उसमें क्या कैसे पढ़ेंगे वो भी, क्योंकि डिफरेंस ऑपरेटर जिस हमने कहा है वो फंक्शन पे लगता है, इंटीग्रल ऑपरेटर आपका उस पर लगता है। ये जो डिफरेंस ऑपरेटर्स हैं, जो हमारा टॉपिक है फाइनाइट डिफरेंसेस या डिफरेंस ऑपरेटर, ये भी फंक्शन पे लगते हैं, कांस्टेंट पे नहीं लगते। ठीक है, कांस्टेंट पे नहीं लगते। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, देखिए अब एक चीज़ बता दूँ कि अब हमने आगे करना क्या है। अगर फर्ज करें आपको कहता है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस थ्री है, आपको कहता है इसका टेबल बनाएं, यानी कि आप एफ ऑफ वन निकालें तो वो आप निकाल सकते हैं। आपको कहता है एफ ऑफ टू निकालें तो वो माइनस वन निकल आएगा। अगर आपको कहता है एफ ऑफ माइनस वन निकालें तो माइनस फोर निकल आएगा। आपको एफ ऑफ फाइव कहता है तो वो टू निकल आएगा। तो ये सारी चीज़ें आप निकाल सकते हैं। और अगर आप इनका टेबल बनाएं तो वो टेबल इस तरह बनता है, ये एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स है, इसकी मदद से वन पे वैल्यू क्या आई है टू आ गई, माइनस टू आ गई, टू पे वैल्यू क्या आई माइनस वन आ गई, माइनस वन पे वैल्यू क्या आई माइनस फोर, फाइव पे वैल्यू क्या आई टू आई। तो अगर आपको फंक्शन दिया हो तो आप ये टेबल बना सकते हैं। और अगर आपको ये कह दे एफ ऑफ सेवन निकालें तो वो भी निकाल सकते हैं। एफ ऑफ सेवन का क्या मतलब है कि एक्स अगर आप सेवन ले तो फंक्शन की क्या वैल्यू, तो वो भी आप इजीली निकाल सकते हैं, बिकॉज आपके पास क्या फंक्शन पड़ा हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब जो असल चीज़ है अब ये है कि अगर आपको फंक्शन ना दिया हो, अब आपको फंक्शन नहीं दिया हुआ, अब अगर आपको वो कहता है एफ ऑफ नाइन निकालें, अब आपको फंक्शन नहीं दिया हुआ, पहले तो फंक्शन में खुद करके निकाल लेते थे, अब वो आपको कहता है कि एफ ऑफ नाइन निकालें, तो अब आपके लिए निकालना मुश्किल है। ये वैल्यू दी हुई है कि वन पे फंक्शन की वैल्यू माइनस टू है, टू पे माइनस वन है, माइनस वन पे माइनस फोर है, फाइव पे टू है, तो नाइन पे निकालें तो वो आप नहीं निकाल सकते। या अगर आपको वो कहते हैं एफ ऑफ टेन निकालें तो वो भी आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि फंक्शन तो है ही नहीं, पहले तो फंक्शन में पुट कर देते थे, अब तो फंक्शन है ही नहीं, तो टेन पे कैसे वैल्यू निकलेगी। तो इस पर भी हम एस्टिमेशन यूज़ करते हैं, उसके अंदर